प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सरकार की ओर से आज विधानसभा में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत कुल 34,23,000 घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से धनराशि का भुगतान न होने से परियोजना प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अब तक 62,55,684 घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34,23,562 घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि इस योजना की समय सीमा दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि योजना की प्रगति धीमी रही है, क्योंकि केंद्र से धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 6,500 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र से बाकी है, जबकि उपयोगिता प्रमाण पत्र पहले ही जमा कर दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा धनराशि जारी किए जाने के बाद परियोजना का काम तेज किया जा सकेगा। दूसरी ओर भाजपा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन योगेंद्र प्रसाद ने इस आरोप को खारिज कर दिया। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उन ग्रामीणों के मुद्दों को उठाया जो विभिन्न कंपनियों की ओर से अधिग्रहित भूमि पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी कंपनियों के प्रबंधन से बात करेगी ताकि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। इससे पहले आज प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक प्रदीप यादव ने स्वर्ण रेखा परियोजना में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले के आरोपी कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सरकार से सवाल पूछा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का कहना था कि विभाग ने केवल अपर डिवीजन क्लर्क संतोष कुमार के विरुद्ध कार्रवाई क्यों की, जबकि इस गड़बड़ी में कई लोग शामिल थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस मामले की उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में वह धरने पर बैठेंगे। वहीं हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बिना कार्यपालक अभियंता के रोकड़पाल गबन नहीं कर सकता। प्रभारी मंत्री के रुख से लग रहा है कि वह कार्यपालक अभियंता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नीयत पर सवाल उठता है। बहस होता देख स्पीकर ने प्रभारी मंत्री से कहा कि एक ही सवाल पर 27 मिनट हो गए, इस पर फैसला लें, नहीं तो सदन नियमन देगा। तब प्रभारी मंत्री ने कहा कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराया जाएगा। इस पर प्रदीप यादव ने आसन से आग्रह किया कि इस प्रश्न को 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। भोजनावकाश के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के वार्षिक आय व्यय पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। वाद विवाद के दौरान भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन को मनमाने ढंग से चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बार बार टोका टोकी की जाती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। चर्चा के बाद सदन में सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रांट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें से करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ही ग्रांट मिला। इस तरह से लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिली। वित्त मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 97,000 योजनाएं ली गईं। इसके लिए केंद्रांश और राज्यांश के तहत 12,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। राज्य सरकार अपना राज्यांश लेकर बैठी है, लेकिन भारत सरकार केंद्रांश की राशि नहीं दे रही। केंद्र से मिलने वाली अनुदान राशि में भी लगातार कटौती की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि 17 मार्च को बैठक नहीं होगी, जबकि 22 मार्च को शनिवार के दिन बैठक होगी, जिस पर सहमति बनी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने रक्तदान शिविर के आयोजन की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने सभा की कार्यवाही गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे यूएनआई रांची के ब्यूरो चीफ विनय कुमार।